नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरे साथ मीनाक्षी जोशी। आपने सुना होगा कि डायबिटीज एक जेनेटिक बीमारी है और डायबिटीज की चेन फैमिली में जारी रहती है, लेकिन वो जमाना गया। अब जरूरी नहीं कि फैमिली में शुगर है तो आपको भी शुगर हो जाएगी। आजकल सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज वो युवा हो रहे हैं जिनकी फैमिली में कोई डायबिटिक था ही नहीं, और इसकी वजह है खराब लाइफस्टाइल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं। पूरी दुनिया में डायबिटीज का शिकार हर 5वां शख्स भारतीय है। इसलिए तो भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। पहले डायबिटीज को 45 साल की उम्र के बाद होने वाली एक बीमारी माना जाता था, लेकिन आईएमसी के सर्वे के मुताबिक 25 साल से कम उम्र का हर चौथा युवा डायबिटिक है। खास बात यह भी है कि अगर डायबिटीज को वक्त रहते कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारी हार्ट, किडनी, आंखें, नर्वस सिस्टम और ब्रेन सब पर असर डाल सकती है। इसलिए आप डायबिटीज का शिकार होकर पूरी जिंदगी एलोपैथिक दवाएं खाएं, इंसुलिन के इंजेक्शन लें, उससे पहले योग की शरण में आइए, क्योंकि स्वामी रामदेव का दावा है कि योग और आयुर्वेद से 1 हफ्ते में आपकी दवा बंद हो जाएगी और 1 महीने के अंदर इंसुलिन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। अब आपको एक बड़ी बात से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जो मेरे साथ खेल रहा था बच्चा, ये कोई क्रिकेटर नहीं है, ये एक स्टूडेंट है और इसको ये अभी योगग्राम में आया अपनी डायबिटीज ठीक करने के लिए। दूसरे भी बहुत से पेशेंट हैं। आओ प्रमोद जी अपने स्थान पर आ जाओ, वही रहो, वही आएंगे। इसकी इंसुलिन कितनी हो गई थी प्रिंस? पहले मैंने जब इंसुलिन स्टार्ट हुई थी तब मेरी 16 ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में भी 16 और डिनर में भी 16 थी और रात को सोने से पहले 30 थी। ओ इतनी ज्यादा, माने 16 3 बार और सोने से पहले 13, माने करीब 80 यूनिट इसको इंसुलिन लेना पड़ता था। अब कितने दिन हुए यहाँ? अभी यहाँ पे आके मेरी इंसुलिन ब्रेकफास्ट में 6 कर दी गई थी, 50% कर दी सारी, और लंच में 8 और डिनर में भी 8 और रात को सोने से पहले भी 8। अब इसकी पहले ही दिन आधी कर दी। आज मैं इसकी इंसुलिन बंद कर रहा हूं। इसकी इंसुलिन बंद कर रहा हूं जो 80 इंसुलिन, लेकिन क्योंकि इसको कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है। स्वामी जी, इसलिए अब आप बैट छोड़ दीजिए और आप अपने आसन पर आ जाइए। ठीक है, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था, इंजीनियरिंग करता था, तो मैं वहाँ पे वर्कआउट करता था, योगा करता था, लेकिन उस टाइम मेरा सही था, डाइट वगैरह भी सही। अब इसको लॉकडाउन में डायबिटीज हुआ। बिल्कुल। अब वो डायबिटीज इसका आधा तो दूर कर दिया है। करो भाई आप लोग अब, और आधा आज अब दूर करने वाले। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये तो एक उदाहरण था बैठ करके। अब आज खास 3 बातें बताने वाला हूं। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। जिनकी पूरी तरह से दवाई बंद कर दी वो भी मेरे साथ हैं, जिनकी आधी इंसुलिन कर दी वो भी है, और जिनके पूरी तरह से डायबिटीज ठीक हो चुके हैं, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो चुके हैं, वो भी है। एग्जांपल के साथ में करा रहा हूं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना है। एक आसन 1 से 5 मिनट करना है और कपालभाति के साथ करना है। कपालभाति पूर्वक मंडूक आसन करना है। ये जो मेरे सामने जो 2 कर रहे हैं, ये दंपति है, इनका नाम है नीरज और सीमा। ये दोनों को डायबिटीज के लिए रोज दवा खानी पड़ती थी। सीमा को 20 साल से, और नीरज आपको कितने दिनों से लेनी पड़ रही थी? 8-10 साल से। 8-10 साल से और 20 साल से डायबिटीज की दवा खा रहे थे। मंडूक आसन वापस, एक का तो ऐसे करना, दूसरा ऐसे। राइट साइड में लीवर, इधर स्प्लीन, इधर पेनक्रियाज, अंदर फिर प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सब अच्छे होते हैं इससे। सबसे ज्यादा लाभ होता है पेट में और डायबिटीज में मंडूक आसन से। इसलिए कम से कम 10 आसन हम बताते हैं, उसमें से भी 5 आसन भी ठीक से कर लें और प्राणायाम कर लें तो पहले दवा, फिर इंसुलिन बंद और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा। और लाइव एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूं, ये कोई खाली सपना नहीं है, कल्पना नहीं है। श्वास बाहर छोड़ के कपालभाति पूर्वक 3 बातें खास बताना चाहता हूं। एक आसन 5-5 मिनट करना है।
टोटल 10 आसन भी करने हैं तो 50 मिनट हो गए। स्वामी जी, कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट। आपने जो लाइव एग्जाम्पल और दिखाया, पहले ही दिन से दवा बंद। एक बात जी स्वामी जी, आपने जो लाइव एग्जाम्पल दिखाया, जिनसे मिलवाया आपने, उनकी उम्र भी मुझे बहुत कम लगी। और जो हमारी रिसर्च भी यही कह रही थी कि जेनेटिक तो है ही ये बीमारी, लेकिन आजकल ये बीमारी बहुत कम उम्र में लोगों को हो जा रही। मतलब ये कि लाइफ स्टाइल डायबिटिक हो जाने के लिए सबसे बड़ी वजह आजकल बन गई है। ये तो मैंने जो प्रिंस का उदाहरण दिया, प्रिंस आयु कितनी आपकी बेटा? 23 का है प्रिंस, जो लड़का मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था। ये अभी स्टूडेंट लाइफ से अभी जिंदगी में अपने करियर की ओर बढ़ना ही चाह रहा था कि डायबिटीज ने उसको दबोच लिया। एक अभ्यास 5 मिनट करना है, कपालभाति के साथ करना है। खान पान पर सावधानी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कोई लापरवाही नहीं। और पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल, और दवाइयां तो पहले ही दिन से बंद। इंसुलिन 1 सप्ताह से लेकर के मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है। मैक्सिमम में इसलिए बात कर रहा हूं, सब तो योगाग्राम निरामयम नहीं आ सकते, अपने घर पर ही रह करके करेंगे। आज से हम करोड़ों लोगों की डायबिटीज की दवा बंद कराने वाले हैं। मंडूक आसन, फिर ये शशक आसन। यहां पर मैंने जिनकी डायबिटीज की दवाइयां बंद करा दी उनके एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं। और इसमें फिर हम क्या कराते हैं साथ में? खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, आंवला, एलोवेरा, और खास रूप इसमें होती है गिलोय और चिरायता। ये 8 चीजों का जूस पिलाते हैं हम सुबह शाम। कपालभाति पूर्वक मंडूक आसन, शशक आसन। वापस मीनाक्षी जी, आप भी कपालभाति के साथ ही कर रहे हैं ना मंडूक आसन और शशकासन? हाँ, बिल्कुल, कोई चीटिंग नहीं। लेकिन हाँ, ये अब जरूर है स्वामी जी, योग मुद्रा ये मैंने आसन हो। अनुभव किया कि जब हम इस तरह से मुट्ठी बंद करके मंडूक आसन करते हैं तब पेट पे थोड़ा ज्यादा दबाव आता है। वहीं जब हम ऐसे फ्लैट हैंड के साथ करते हैं तब कम दबाव आता है। हाँ, तो पूरा दबाव आना चाहिए पेट के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर। और कपालभाति के साथ करते हैं तो पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। अभी 3 बातें तो मैंने प्राणायाम और आसन और खान पान के बारे में बताई। अभी 3 बातें डायबिटीज के बारे में और बताना चाहता हूं। डायबिटीज 3 कारणों से होता है। एक, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने से। दूसरा, हमारे जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स के कमजोर होने से। जब भी सेल्स के पास में ऑक्सीजन ग्लूकोज जाता है तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं यदि कमजोर होते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का प्रवेश ठीक से नहीं हो पाता, एनर्जी एक्सपेंडिचर ठीक से नहीं होता है और डायबिटीज हो जाती है। तीसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस, और फिर लाइफस्टाइल, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, ये सब तो कारण है ही है। तो लेकिन मूल कारण है शरीर के अंदर के पेनक्रियाज की कमजोरी, एक एक सेल की रिसेप्टर्स की कमजोरी, स्ट्रेस, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि का बढ़ना। कपालभाति पूर्वक योग मुद्रासन कर रहे हैं, तीनों का निवारण होता है एक साथ। माने योगाभ्यास से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, इसमें फिर कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम कराएंगे, उससे फिर हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स और पूरा ब्रेन, पूरा पेरिफेरल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारे हार्मोन्स का बैलेंस होता है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, शशकासन के बाद आगे अब कर रहे हैं वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। जो बच्चे वो कर सकते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर के बाहर की ओर ऐसे रख देते हैं, और ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जो ये ना कर सके उनसे वक्रासन करा देंगे। ऐसे फिर हाथ से क्रॉस करके पैर को पकड़ा और ऐसे घूम गए। इसको भी कपालभाति पूर्वक करना। ये सबसे हो ना सकेगा, इसलिए ये अर्धमत्स्येंद्रासन की जगह हम वक्रासन कराते हैं। अब देखो, वक्रासन करने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे दाएं पैर मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा है। अब यह दायां हाथ पीछे की तरफ रखा, बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करके ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम जाएंगे। ऐसे घूम के
इसको तो सभी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को क्या क्या होता है। अभी मेरे पीछे जो बैठी हुई अनामिका, इसको शुगर स्टार्ट हो गया था, इसको बीपी, इसको फिर स्टीरॉयड दे दिया गया। स्टीरॉयड किसके लिए दिया गया था? रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके लिए स्टीरॉयड देते। स्टीरॉयड से डायबिटीज हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, यह हालात है। लेकिन योग करते हैं तो दोनों दंपति बैठे हुए हैं, एक 20 साल पुरानी और एक जो है 10 साल पुराने, पति को 10 साल, पत्नी को 20 साल से डायबिटीज। योग कर रहे हैं और कितनी बार दवाई लेते थे? सुबह शाम दोनों टाइम दवाई लेते थे दोनों ही, और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी। इनकी मदर को थी और तुम्हारी जो है सीमा की किसी को नहीं थी, इनके मदर को थी। ये जेनेटिकली बहुत चलती है, और प्रिंस की तरह इनके फैमिली में किसी को नहीं, उनको भी हो गई। एक पीछे बैठा है सुनील वार्ष्णेय, घूम भाई ऐसे एक पैर मोड़ के ऐसे। इसके तो 3 पीढ़ियों से, दादा दादी नाना नानी 3 पीढ़ियों से चल रही थी, और उसके तो शुगर का असर उसकी किडनी पर हो गया, क्रेटिनिन भी बढ़ गया। ये गोमुखासन, अब इसके आगे होगा। वक्रासन भी बहुत जबरदस्त है। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, 3 बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब एक पैर मोड़ो ऐसे भाई, और दूसरा ऐसे रखो। स्वामी जी, कुछ लोगों में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। अब कितने दिन से बंद है आप दोनों की शुगर? जी क्या कह रहे हैं हुसैन भाई? स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप इसे एक बार फिर से जरा क्लियर कर दीजिए। अगर जेनेटिक किसी को डायबिटीज है तो योग के जरिए उसका समाधान तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल से अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, उसकी जिंदगी के रहन सहन के तरीकों से, तो भी उसका योग के जरिए पूर्णतः 100% समाधान है। आप यही बता रहे हैं ना? 100%। देखो ये 2 एग्जाम्पल साथ ही हैं, इधर लो माइक लो। एक को है जेनेटिक और एक को है बिना जेनेटिक लाइफस्टाइल से ही। तुम्हारे को कितनी रहती थी शुगर? मेरे को 170 तक रहती थी। 170। और डायबिटीज की दवाई कितनी? 10 साल से खा रहे थे। हाँ। अब कितने दिन से बंद होगी दवा? 4 दिन से बंद। अब यहाँ 4 दिन से यहाँ आए हैं, पहले दिन से दवा बंद, और अब शुगर कितनी है? अब 109 है। 109। उसको देना। ये तो थी जेनेटिक शुगर, मदर को थी, फादर को? तुम्हारे मदर से आई थी, और तुम्हें मदर फादर किसी को नहीं। कितनी रहती थी तुम्हारी शुगर? मेरी तो 400। 400। इसकी 400 तक जाती थी, सीमा की 80 हो जाती कैसे? थी। ये तो बहुत और अब मतलब कितनी? चमत्कार है। 400 शुगर होना तो लोगों को कैसे कैसे अब 110 है मीनाक्षी जी, 110। कमाल है। अब योग का ये चमत्कार है दूसरी ये। तरफ से भी ये अब कब से 110 आपके है और साथ दवाई वहां पर बंद। ये आपके साथ वहां पर कब से हैं? 4 दिन से, मात्र 4 दिन से। 4 दिनों में ये कमाल है। 4 दिन से है मात्र। मैंने यही बोला था आपका, ये सबसे बड़ा रियलिटी शो होगा जिसमें हम लोगों की रियल टाइम डायबिटीज ठीक करेंगे। बीपी की गोलियां करो भाई गोमुखासन में। 3 पीढ़ियों की डायबिटीज थी, उसकी दवाई बंद कर रखी है वार्ष्णेय की हमने। ये तो इंसुलिन लेता था, दवाई नहीं। इंसुलिन भी कितनी? इंसुलिन करीब 100 यूनिट के करीब। ये तो 50 छुड़वाई इसकी प्रिंस की तो 3 ही दिन के अंदर। वो तो 100 यूनिट इंसुलिन, कितनी ज्यादा होती है, आदमी अंदर से खोखला हो जाता है। आंखों की भी समस्या हो गई थी, क्या हो गया था? कपाल भाती करो। डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई और एक नेफ्रोपैथी, आंख का तो क्रिएटिनिन भी ऑपरेशन। बढ़ा हुआ। हाँ, किडनी भी बढ़ा हुआ है। बीपी से जो है क्लॉटिंग हुई माइंड में, ब्रेन में, उसका फिर। और अब इंसुलिन Hemorrhage। कितनी रह गई है? केवल मैंने कल 10 यूनिट ली है। 100 यूनिट से 10 यूनिट पर आ गया है, और इसका क्रिएटिनिन भी 2 पॉइंट समथिंग था, कल ही मैंने बताया था 2.64। 2.64। हाँ, अब ये है योग का लाभ। 100 से सीधा 10 पर ले आए हम, लेकिन ये घर पर ऐसा एकदम ना बंद करें। पहले जो बता रहा हूं यह पूरा करवाते हैं हम, खान पान पर पूरा कंट्रोल करते हैं। ये सावधानी बता देता हूं, कभी कोई सब दवा छोड़ के भी बैठ जाए और योग भी छोड़ के बैठ जाए। छोड़ दो। बहुत शानदार स्वामी। ये बहुत जरूरी स्वामी जी, है मतलब ये डायबिटीज कि के लिए। एहतियात बरतना है बहुत ज्यादा। और आपके साथ अगर आरोग्य ग्राम में है तो हाँ, तब तो फिर कोई जो बात मैं नहीं। बता रहा हूं पूरा योग करें। जी।
पूरा योग करें, पूरा खान पान जो भी हम बताते हैं उसको पूरा करें। अच्छा स्वामी जी, शुगर के मरीजों को स्ट्रोक का भी खतरा रहता है और हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर डायबिटीज तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है कि डायबिटीज कंट्रोल ना हो फिर भी? और अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाए? डायबिटीज वालों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, किडनी फेल होती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और बाद में तो गैंग्रीन और फ्रोजन शोल्डर वीकनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कमजोरी। उत्तान पादासन 1 से 5 मिनट करना, एक एक आसन, फिर 9 का आसन, ऐसे। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एक ही समाधान है, रोज योग करना। और आज हम खीरा, करेला, टमाटर और एलोवेरा, आंवला, सदाबहार, स्वामी जी, गिलोय और नौकासन चिरायता में देखो सांस इधर लेना रखा है। मुश्किल लगता है, गिलोय तो आपका सबको पास पता है, भर्ती ये करने सारी के दुनिया लिए को कह बता रहे दी हैं। हम। स्वामी जी सुनिए मीनाक्षी क्या कह रही हैं। सुन लिया, सुन लिया। देखो ये कर रहे हैं मेरे साथ वाले, मीनाक्षी भी कर रही है, कहती है खाली। कर तो रही हूँ पर हाँ, मुश्किल है ना लेकिन स्वामी इससे जब जी। करते हैं तो पूरा शरीर खिंच जाता है एकदम। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ, ये बात हमारा सही तो है। सिद्धांत है ना, नामुमकिन nothing कुछ is भी नहीं है। impossible, everything is possible। और शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगती है स्वामी जी, वो लेकिन तो फिर बाद में मजा भी आने राजनीतिक लगता नारा है। है, मोदी है तो मुमकिन है। सुन लो मेरे भैया हुसैन भाई, बाबा है तो मुमकिन है कि डायबिटीज की गोली बंद हो जाए। शुगर की गोली बंद, बीपी की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, नींद की, दवा की गोलियां बंद, स्टीराइड बंद और बीमारियां खत्म। अच्छा स्वामी जी, एक और इसमें बात है। ये हो गया सेतुबंद आसन। डायबिटीज में जब शरीर में कोई जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, तो वो भरता नहीं जल्दी। कई बार तो एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी आती है कि गैंग्रीन तक हो जाता है। हाँ, तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? ये बात वो उसके लिए मैं बताता हूँ। एलोवेरा, नीम का जो ऊपर का छिलका होता है, नीम की छाल, एलोवेरा, नीम की छाल और एक रेवन चीनी होती है, चीनी नहीं रेवन चीनी होती है, वो ले लें। और विधारा, इसको पेस्ट करके थोड़ा इसमें हल्दी और मिला लें और इसको लगा देते हैं तो 100% ये घाव भर जाता है। ये तो पादांगुष्ठ नासा प्रशासन हुआ। और मेरा ये जो घाव था, मेरे को तो डायबिटीज नहीं है, तो ये तो मेरा तो 3 ही दिन में, 1 ही दिन में ठीक हो गया था। और आपने देखा कितनी भयंकर चोट लगी थी, साइकिल पे गिरा था, सारे देश ने देखा था इंडिया टीवी पे। ये तो 3 ही दिन में भर गया था। फिर ये सर्वांगासन, हलासन, जिनको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं उनके लिए सर्वांगासन और शीर्षासन। अरे जो है रेटिनोपैथी हो जाती है, रेटिना कमजोर पड़ जाता है, अंधे तक हो जाते हैं। अभी मुझसे सुबह एक बहन बोल रही थी, बोले बाबा जी मेरी एक रिलेटिव है, उसकी तो आंखें की रोशनी चली गई है डायबिटीज से। तो ये सर्वांगासन और फिर ये हलासन, जो बन पाए तो ये कर ले। और जो जवान बच्चे हैं, ए प्रिंस तेरे को तो रोज करना है शीर्षासन भी। जवान बच्चों को आजकल छोटे छोटे बालकों को हो जाती है, तो उनके लिए जरूरी है ये शीर्षासन भी कर ले। ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस पर आ गए अभी हम। तो ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है आंखों की, उनके लिए शीर्षासन और सर्वांगासन जरूरी है। आप जो भी बात कर रहे थे घाव की, उसके लिए दवाई बता दी। एक और सुन लो, उनके कंधे जाम हो जाते हैं बहुतों के, तो कंधे जाम हो जाए तो ये करना जरूरी है डायबिटीज वालों को रोज। अच्छा, नहीं तो वैसे भी फ्रोजन स्वामी शोल्डर जी, की समस्या बहुत आप होती हमेशा है। ये कहते और हैं कमर कि भी सूक्ष्म पकड़ लेती है व्यायाम तो डायबिटीज सभी वालों को की। करना ही चाहिए। हाँ, वो जरूरी है। देखो नहीं तो क्या होता है, डायबिटीज वालों को कमर पकड़ लेती है तो ये भुजंगासन कर ले, ऐसे कंधे पकड़ लेते हैं तो ये अभ्यास कर ले। नहीं तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो सबके लिए जरूरी है ही ना। और मैं बहुत महत्वपूर्ण आज बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। मोटापा एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2 किलो कम करता हूँ मैं लोगों का। पहले दिन से बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यदि मैं न्यूज चैनल की दृष्टि से कहूं तो दुनिया के सारे डॉक्टर, पूरी मेडिकल साइंस, सारी सरकारें मिलकर के नहीं कर पाई।
वो काम एक फकीर ने करके दिखाया। सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि ता जिंदगी आपको दवा खानी पड़ेगी, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन की, कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, शुगर की, ये ता जिंदगी दवाई खानी पड़ती है और फिर भी रोग मिटता नहीं, कंट्रोल में रहता है। मैं कहता हूं दवाइयां बंद और बीपी, शुगर, थायराइड, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, अर्थराइटिस और यहां तक कि ब्लड कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट का कैंसर, ये सब हमने क्योर किया है। और करीब 5 करोड़ लोगों का साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा का पूरा डेटाबेस है, पूरी दुनिया भी डेटाबेस पर चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, हम तो यौगिक इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहे हैं। तो देखो, जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ ना, वो हमने किया है। किससे? योग के द्वारा किया है। इसलिए स्वामी रामदेव को लोग मानते हैं, इसलिए सुबह सुबह इंडिया टीवी देखते हैं। यहाँ कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं दिखाते हम। खाली कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करता कि लंबे श्वास भरो, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो या कम्युनिकेबल डिजीज, किसी भी कारण से बीमारी हो, प्राणायाम करो, लंबे गहरे श्वास भरो। सिर्फ इससे कॉन्फिडेंस पूरी नहीं, एक स्वामी body जी, का एक इंडिया cell टीवी जिसको पर मतलब एविडेंस DNA के का साथ सब बात कुछ। होती है। जी, आप प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। हाँ, और हजारों लोग लिखते हैं, रोज इंडिया टीवी को लिखते हैं, मुझे लिखते हैं, इंडिया टीवी के फेसबुक पर, मेरे फेसबुक पर लिखते हैं, ईमेल करते हैं कि हमारी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, अर्थराइटिस की, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की, सोराइसिस की, सब दवाइयां बंद हो गई, डिप्रेशन की। रोग मुक्त, दवा मुक्त और नशा मुक्त समाज बन रहा है योग से। और स्वामी जी, 5 अगर मिनट हम ये करना है सामान्य गति से। स्वामी जी ऐसे ही सफर ये चलता रहा तो जो सवाल आते हैं आपके लिए, धीरे धीरे वो सवाल कम होने लगेंगे, क्योंकि अभी सवालों का सिलसिला आप जरा शुरू करते हैं। आप योगाभ्यास बताते रहिए। सागर गगलानी हैं, उनका सवाल है, वो अपनी पत्नी की लिए सवाल कर रहे हैं। उनकी पत्नी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई, लेकिन डिलीवरी के 1 साल बाद फिर से डायबिटीज की बीमारी लौट आई। डॉक्टर्स ने फिलहाल दवाएं शुरू कर दी हैं और वो दवाएं खाना नहीं चाहती हैं। अब आप बताएं कि वो दवाएं नहीं खाएं और डायबिटीज से भी बच जाएं, इसके लिए क्या करना है उन्हें? उसके लिए एक तो मैंने बोला ना, आज खीरा, करेला, टमाटर, देखो ये खीरा है, ये करेला है, ये टमाटर है, ये आंवला है, ये एलोवेरा है, इसका जूस पीना। 1 2 3 4 5, छठा ये चिरायता और 7वीं ये गिलोय और 8वां है फिर इसके अंदर ये सदाबहार, ये सदाबहार के, इन चीज़ों का जूस पिए। और मधुनाशिनी, देखो ये मधुनाशिनी 2 गोली खाली पेट, फिर चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला और गिलोय घनवटी खाने के बाद ले लें। पहले ही दिन से एलोपैथी से पहले आयुर्वेद में शिफ्ट हो, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद। तो मधुनाशिनी 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, चंद्र प्रभा, गिलोय घनवटी और अश्वशिला। ये चंद्र प्रभा, गिलोय घनवटी और अश्वशिला जो है ये खाने के बाद ले ले। यदि साथ में किसी को बीपी है तो मुक्तावटी दे देते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो हृदयामृत भी देते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, ब्लॉकेज है साथ में। तो ये खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता और सदाबहार का जूस और योगाभ्यास भी करके लोगों को बता रहे हैं। ये औषधि और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और जो आसन बता चुके वो आसन। लेकिन स्वामी जी, कृतिका जो सवाल पूछ रही हैं वो जरा कुछ दिलचस्प पूछ रहे थे हुसैन भाई जी। कृतिका पूछ रहे हैं कि उनके दादाजी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है जी, और उनको डायबिटीज भी है, वो योग और प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वो अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें? घुटने का लेकिन ऑपरेशन प्राणायाम तो तो हुआ कर है ना। सकते हैं स्वामी जी। वो ऑपरेशन हुआ है तो ऐसे बैठ के करें। हाँ, ऐसे बैठ के करें, ऐसे देखो, और बैठे बैठे ही 3 आसन और कर सकते हैं। 1 झुक करके मंडूकासन, 2 बैठे बैठे उत्तान पादासन ऐसे, 3 बैठे बैठे गोमुखासन। 3 आसन हो गए, 2 प्राणायाम हो गए। मैं यहां बैठे बैठे कर लेता हूं स्वामी जी। अरे इतना सही कर लें पूरा, अरे पूरी जिंदगी की जंग जीत लोगे। एक यहाँ बैठिए बेटी रणजीत, इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। इस बेटी को
डायबिटीज होगी 3 बार 4 बार, कितनी बार इंसुलिन लेना पड़ता था? 4 टाइम। कितना कितना? बैठ जाओ। सुबह को 14, दोपहर को 12, फिर शाम को 12, फिर रात को 12 12 14 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता था। कितनी उम्र है? 23। अभी शादी हुई कि नहीं? ओ, अभी शादी भी नहीं हुई है और 4 बार इंसुलिन। कैसी शुरू हुआ बेटा? सब मालूम नहीं है डॉक्टर। माता पिता को किसी को नहीं? किसी को नहीं। माता पिता को किसी को नहीं। पंजाब से वहां फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स बहुत यूज होते हैं, लेकिन अब इसका आधा कर दिया इंसुलिन। अब इसका मैं स्वामी जी- वापस ये प्रिंस को और इसको रणजीत को, दोनों यंगस्टर हैं, स्वामी इनको जी, इसमें वापस एक इंडिया चीज और टीवी जोड़ पर लीजिए। दिखाने वाला हूं। इनको इंसुलिन इसकी तो आज ही बंद कर दिया, क्योंकि इसकी तो अभी स्टार्ट ही हुई थी। तेरे को इतने दिनों से चल रही थी? 2 सालों से। बैठो बेटा, करो। अच्छा स्वामी जी, 2 ये सालों गलत से चल खाने रही पीने थी। की वजह से हो गया और ये पूरी या डायबिटीज नियम से ठीक ना करता चलने हूं की मैं। वजह से हो गया? क्योर करता हूं मैं। किससे? गलत भस्त्रिका, खान पान की वजह से, कपालभाति, जंक फूड बहुत ज्यादा खाना, समय पे नहीं अनुलोम विलोम, सोना। भ्रामरी उत्कीर्ति। अग्निसार और कर ले यदि बन जाए तो। चलिए कुछ अभी और। मेरा फोन कट गया है, वापस आ रहा है। तब जी। तक एक बात और बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पूछ रही थी मीनाक्षी जी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो आप कर लीजिए। आप लोग भी भ्रामरी उद्गीत कर लो। ओम। मैं अग्निसार बता रहा हूं और एक बात यह बता रहा हूं कि कपालभाति और भस्त्रिका, कपालभाति और भस्त्रिका एक्यूप्रेशर के साथ करें तो ये एक्यूप्रेशर दबाते ही पेनक्रियाज के डीजनरेट वेसल्स रीजनरेट हो जाते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज कि मैं कह रहा हूं दवाइयां बंद होती हैं, इंसुलिन बंद होता है और ब्लड प्रेशर शुगर कंट्रोल ही नहीं क्योर होता। इससे अगली और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पेनक्रियाज के डीजनरेट वेसल्स रीजनरेट हो जाते हैं। और इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च के इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश कराई कि डायबिटीज के पेशेंट कैसे नॉन डायबिटिक होते हैं। तो बाएं हाथ में छोटी उंगली के नीचे जो रेखा उसके नीचे यहां से दबाते हैं ऐसे। मुझे इसलिए कभी कभी जोर से बोलना पड़ता है, लोग इतने निराश हो चुके हैं, लोगों को इतना डरा दिया गया है तुम्हारे पेनक्रियाज के बीटा से सब रीजनरेट नहीं होंगे। अरे पेनक्रियाज के नहीं, पेनक्रियाज के, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, लंग के, जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था ना कि तुम्हारा तो अब हार्ट का जो है वो इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। आंखों के सेल कमजोर हो गए, अब तो आंखों की दृष्टि गई। आंखों के, दिमाग के, हार्ट के, लंग के, हड्डियों के, लीवर के, किडनी के डीजनरेट हुए सेल पेनक्रियाज के रीजनरेट हो जाते हैं। ये एक्यूप्रेशर ये बहुत महत्वपूर्ण है बाएं हाथ की हथेली में यहाँ पर। तो अभी फिर से मैं कनेक्ट हो गया हूँ, कुछ पूछना है तो और जी, पूछो, नहीं जी, तो स्वामी आगे जी। मैं अभी जूस और आज पकवान भी खिलाने वाला हूँ, डायबिटीज को मिठाई खिलाने अरे वाला हूँ। स्वामी जी, आप सिर्फ कहते हैं कि मैं खिलाने वाला हूँ। दर्शक देख स्वामी देख जी, के खा रहे हैं। आप जिन्हें कह रहे हैं कि लोग निराश हो गए, अरे उनके लिए आपको आशा की नहीं, किरण आप हैं। डायबिटीज के मरीजों को। जी जी जी। अच्छा स्वामी जी, दुष्यंत शर्मा जी का सवाल है, उनका वजन सिर्फ 44 किलो है। तो देखो, एक सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। ओहो हो। दुष्यंत शर्मा जी का वजन सिर्फ 44 किलो है और हाँ, उनकी ले लो डायबिटीज 44 किलो वजन है। जी, और डायबिटीज उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है। पिछले 3 महीने से योग भी वो कर रहे हैं, लेकिन वजन भी नहीं बढ़ रहा है और डायबिटीज भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या खास उपाय बताएंगे आप? तो देखो, उसके लिए खास उपाय, बाई चांस ये रखी हुई थी यहाँ पर औषधियाँ, एक तो ये करते ही रहे कपालभाति ऐसे। उनका वजन 1 महीने में 5 से 10 किलो बढ़ाऊंगा। और यदि उनको विश्वास ना हो तो मेरे पास योगग्राम में आ जाए, इंडिया टीवी पर लाइव दिखाऊंगा बढ़ा हुआ उनका वजन। क्या करते हैं, ये शतावर है, ये सफेद मूसली है, ये अश्वगंधा है। ये 3 का पाउडर भी हम उपलब्ध कराते हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। ये वीकनेस के लिए भी अच्छा है। फिर ये दूध में हल्दी और शिलाजीत ले ले। शिलाजीत लिक्विड है ये, और दूध में डालने के बाद कॉफी जैसा इसका टेस्ट हो जाता है। तो दूध में शिलाजीत, हल्दी ले ले थोड़ी थोड़ी, जितना उनको डाइजेस्ट हो जाए। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली 2-2 ग्राम सुबह शाम ये ले ले, उनका वजन बढ़ जाएगा। एक और योगाभ्यास के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी कर लें प्राणायाम के साथ साथ। चलो आप भी करो बेटा, प्रिंस इधर आओ, तो जवान लड़का है मेरे साथ कर रहे हैं, यहाँ ऊपर आ। देखो,
जिनका वजन कम है फिर ये सूर्य नमस्कार भी करें। आप लोग भी चेष्टा कर लो जो कर सकते हो, हाथ पीछे फिर आगे झुको बेटा। ये सूर्य नमस्कार करें 10-20 बार से शुरू करके, अरे हम तो 100 बार करा देते हैं ऐसे। ये करें, उनका वजन बढ़ जाएगा 100% हुसैन भाई। और ये अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली और दूध में शिलाजित लेते हैं स्वामी और जी, वेट बढ़ जाएगा। अब डायबिटीज वालों से आपने अच्छा खासा योग करवा लिया है, अब जरा मिठाई भी खिलवा दीजिए। हाँ मिठाई खिलाएंगे अभी। हाँ? और सुनो, ये जो वजन बढ़ाना चाहते हैं ना जी, ए बच्चे, ये करो, चलो स्टार्ट। ऐसे 1 2 3 4 5, है पूरा हाथ ऐसे आगे सामने जवान, ऐसे मजबूती से। और फिर यहाँ से और जगह सुंदर बनानी है तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 25-50 बार ऐसे कर लिया। और चलिए जिनको वजन बढ़ाना है उनका पूरा कोर्स ही बता देता हूँ ना, ऐसे 25 बार। एक गर्दन सीधी सामने देख, पूरा ऐसे तो ये ऐसे कर ले 25 बार 50 बार 100 बार। तो ये तो हुआ योगी का अभ्यास। डायबिटीज वालों को भी दौड़ना चाहिए सुबह सुबह। तुम दौड़ लगाओ, पीछे जाओ, ए सब दौड़ो यहाँ ग्राउंड के अंदर, यहाँ चारों तरफ दौड़ लगाओ सबके सब। प्रमोद ये देखो कितने साल के हो गए प्रमोद जी? 68 के। इसकी भी दवाई बंद होगी है प्रमोद की भी और इसकी पत्नी शबनम को। तुम भी दौड़ लगाओ, जाओ यहाँ ग्राउंड में दौड़ो। डायबिटीज वालों को अच्छे से दौड़ना चाहिए, चलना स्वामी चाहिए। जी सब लोग इंतजार कर रहे खास हैं, बात, आखिर ऐसी कौन सी मिठाई है? खास बात ये है जी, आखिर ऐसी कौन सी मिठाई है जो डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं और उससे मिठाई डायबिटीज है। बढ़ेगा भी नहीं? हाँ डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। देखो स्वामी रामदेव को आप लोगों ने ना रसोईया भी बना दिया बढ़िया तो गाय के घी के अंदर जो है, गाय के घी के अंदर एक तो सब्जी बनाएंगे, नमकीन भी चलेगा और साथ में जो है ये हमने गाय के घी का ही मावा बना के रख लिया था। अब बहुत अच्छे से करना है। एलोवेरा पल्प लाओ भाई, ये एलोवेरा पल्प है, वो तो सब्जी के लिए, ये लाओ। ये एलोवेरा पल्प जो है आपको मैंने कई बार बताया हुआ है। इसको निकाल करके, कहाँ भाई चाकू, इस एलोवेरा के पल्प को निकाल करके और डाल दो इसके अंदर। हाँ डालो। स्वामी जी ने सबको अब दौड़ ये के लगा एलोवेरा दिया है। पल्प डाल दिया। एलोवेरा पल्प ऐसे निकाला जाता है। हाँ उनको दौड़ में लगा दिया है। और ये एलोवेरा जो पल्प निकालने का तरीका, ऐसे इसका पत्ता काटा और फिर इसके अंदर से पल्प निकलता है ऐसे, और ये पल्प ऐसे निकल जाता है। और मीनाक्षी आप पल्प इसको निकाल लेते हैं ऐसे ऐसे, अब तो टुकड़े कर सीख लेते चुका है हैं। पूरा देश। मैंने और घर ऐसे पे निकलता तो है। एलोवेरा का पेड़ लगा लिया, माफ कीजिए पौधा लगा लिया गमले में। और मैं अपना स्किन ट्रीटमेंट तो पक्का करती हूँ। ये खाने बनाने में बड़ी होशियार है मीनाक्षी जी। तो ये कभी आपको ऐसे दावत पे बुलाया कि इसको नहीं घोटो इन्होंने? भाई, पलटे से। अब ये कोरोना काल इसको जाने घोट दीजिए घोट कर। हुसैन भाई हैं? दावत बड़ी वाली होगी, बस ये कोरोना चला जाए। अब देखो एलोवेरा, इसको दूध को गाढ़ा करके और उसके अंदर फिर ये एलोवेरा डाल दे। और इधर से एरिज की चालू किया कि नहीं किया? चालू किया तो गर्म गए। तो देखो अब इसको खोलो, ये देखो, ये अब आपको एलोवेरा की सब्जी बता रहा हूँ। एलोवेरा की सब्जी के लिए इसके अंदर, अरे इसको खोलो तो सही, सारे बंद करके रख दिए तुमने। यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो इन्होंने यहाँ पर सब जल्दी जल्दी खोल के दो। जो है थोड़ा सा तो हींग डाला इसके अंदर। ये हींग भी एकदम ओरिजिनल है पतंजलि का। तो खुशबू शुरू हो गई। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर हींग डाला, थोड़ा सा जीरा डाल, थोड़ा सा जीरा इसके अंदर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी। और ये डाल करके फिर थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन डाल देते हैं, थोड़ी सी अजवाइन, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा सेंधा नमक, ज़्यादा आर्टिफिशियल मसालों की जरूरत नहीं, और ज़्यादा भी नमक भी नहीं खिलाते हम। और फिर इसके अंदर डालते हैं ये देखो,
ये जो आप देख रहे हैं अभी, चाकू देना भाई। आप जब इसको ऐसे देखते हैं तो देखो ये ऐसे लार लार सी होती है इसके अंदर, लेकिन जैसे ही इसको इसके अंदर डालते हैं फिर इसके अंदर एक और कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए फिलहाल तो और बर्फी छोटे जैसी छोटे दिख रही टुकड़े है ये। करके अब इसके अंदर आप देखेंगे तो हाँ, ये आप देखेंगे कि ये तो अब ये लिसा होगा। अब इसका ये लिसापन कैसे दूर होगा? तो इसका जो लिसापन जो होगा, नींबू लाओ भाई, तो इसके अंदर नींबू डाल देते हैं। तो नींबू डालने से एक एक पीस तैयार हो जाता है इसका। अच्छा, मिठाई तैयार है। वाह, क्या बात है। तेरा इधर गिरो लिया। देखो ये तो अभी क्योंकि सुबह से मैंने शुरू कर दिया था ये प्रोग्राम, तो ये तो बर्फी तैयार हो गई है। अरे इसमें मीठा तो नहीं डाला, मधुरम थोड़ा सा डाला है। ये मधुरम डालते मीठे स्वामी की जी जगह। यहीं से देख तो यहीं से देखकर इतनी अच्छी लग डायबिटीज रही वालों को ये अब कितना करीब से और दिखाएंगे देखो, स्वामी जी। इसको ऐसे खाते हैं, देख, मैं बताता हूँ कैसे बनी। बहुत जबरदस्त है। हुसैन के मुंह में पानी आ रहा है स्वामी जी। अभी जूस किसका? स्वामी जी, दौड़ लगाने वालों को इनाम मिलेगा लग रहा है आज। खीरा, करेला, टमाटर का जूस और एलोवेरा। इसमें एलोवेरा दो भाई। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। बहुत शानदार स्वामी जी। ये आखिरी के जो 10 मिनट होते हैं ना, इसमें जो है तबीयत थोड़ी सी हरी हो जाती है। देखो लास्ट, अब खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एलोवेरा, इसके अंदर आंवला, इसके अंदर गिलोय, चिरायता, ये सब मिला दिया 8 चीजों का जूस। स्वामी जी और वक्त जो है वो कह रहा है कि आपको शुक्रिया कहें, लेकिन जो लोग दौड़ लगा रहे थे अब उनके साथ ये पार्टी के सामान तैयार हो चुके हैं, मिठाइयाँ भी हैं, जूस भी है, सब कुछ तैयार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। डायबिटीज वाले तो आ गए इधर ही, इनको मिठाई खिला देते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।